हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक बहुपद। ठीक है, दो चर वाले रैखिक बहुपद। तो इसमें पहले हम ये समझ लेते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं किसे हैं। रैखिक बहुपद, ठीक है। अब देखो जैसे लिखा है 2x+5, ये हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। या हम इसी की जगह पे लिख दूं 8y+6, ये हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। या मैं इसकी जगह पे लिख दूं 2x 5y+c, ये हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अब देखो रैखिक बहुपद की क्या पहचान है, ऐसे चर जिनकी घात कितनी हो, एक। या कह सकते हैं ऐसे बहुपद जिनमें चरों की घात एक हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। देखो यहाँ पर y की घात कितनी है, एक। यहाँ पर x की घात कितनी है, एक। यहाँ पर y की घात कितनी है, एक। तो ये हमारे जो बहुपद हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद। अब बात आती है कि दो चर वाले। अब देखो यहाँ पे चर कितना है, एक। यहाँ पे चर कितना है, एक। इसमें देखो क्या है, दो चर हैं, एक x है, एक y है। ठीक है, चर क्या है, अचर क्या है, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब ये है ये दो चरों वाला। अब हम जितने भी सवाल लगाएंगे तो वो दो चर वाले होंगे, x और y उनमें आना है। ठीक है, और रैखिक बहुपद रहेंगे, रैखिक बहुपद बता ही दिया आपको। अब स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और इसमें सीख लेते हैं कि इसका व्यापक रूप सीख लो। और व्यापक रूप, ठीक है, क्या होता है रैखिक बहुपद का, ये a1 ना लिखो, ax by+c। ठीक है, ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, और बराबर इसे 0 लगा दो तो ये बन जाएगा समीकरण। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ax by+c ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको ऐसे लिखोगे तो एकदम माइनस आ जाएगा, लेकिन ये व्यापक रूप इसको भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं, ये बात समझो यहाँ पे। अब आते हैं सवाल पे। सवाल आने से पहले थोड़ा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक रेखा हो गई क्षैतिज, जिसे बोलते हैं यक्ष अक्ष। ठीक है, यक्ष यक्ष डैश, ये बोलते हैं इसे वाई अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, ये वाई डैश, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। यहाँ पे जो बिंदु होता है क्या होता है, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक कितने होते हैं, ये 0,0। ठीक है, एक बात और याद रखना, बिंदु जब भी हम लिखेंगे तो पहले x का लिखेंगे, उसके बाद में y का लिखेंगे। और देखो इधर जो सारी दूरियां होती हैं वो हमारी काहे में रहेंगी, प्लस में। इधर जो दूरियां होती हैं वो हमारी माइनस में। और इस बाई अक्ष पे जो दूरियां होती हैं ये प्लस की, और ये बाई डैश की तरफ होती हैं नीचे की दूरियां सारी माइनस की। अब देखो इधर जो दूरियां होंगी प्लस की होंगी, या दूरियां बता रहा हूँ, दो बिंदु, जो बिंदु x अक्ष पे इधर चलेंगे तो हमारे काहे के होंगे, प्लस के। ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो प्लस के, और हमारा x डैश की तरफ जब आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बिंदु, और y डैश की तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बिंदु। ठीक है, अब जैसे बिंदु हो आपका 3,0, इसको ग्राफ पे दर्शाना है। तो कैसे दर्शाया जाता है, देखो ग्राफ होता है उसमें ऐसे प्रकार से 7 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से बराबर दूरी पे होते हैं 3। और इधर की दूरियां होंगी तो -1 -2 -3, ऐसे प्रकार से इधर भी -1 -2 -3, ऐसे चलते चले जाएंगे। अब देखो बिंदु 3,0 हमें दर्शाना है। देखो तो ये x अक्ष पे है, तो हम x अक्ष पे दर्शाएंगे, कहाँ पे बिंदु हो जाएगा, ये। y अक्ष पे क्या है, 0। जब y अक्ष पे कुछ है ही नहीं तो यही बिंदु हो जाएगा। जैसे माना कि इसका नाम a है तो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, a। एक बात याद रखना, जब बिंदु हमारा x अक्ष पे निकालने को दिया जाए तो y बराबर क्या होगा, 0। और जो y अक्ष पे अगर दे दिया जाए, माना कि b बिंदु है, ये 0,4 है, तो ये देखो ये हो जाएगा 0,4, अर्थात x अक्ष तो 0 होगा, x अक्ष पे चलना नहीं, और ये हो गया 4, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा b। ठीक है, समझ गए बात कि कैसे बिंदु दर्शाएं। अब अगर आ जाए बिंदु हमारा c आ जाए, माना कि ये 2,3 है, तो x अक्ष पे कितना चलना है, 2, ये रहा। y अक्ष पे कितना चलना है, 3, ये रहा। इनको जब मिलाओगे आके
तो ये हवा में यहाँ पे हमारा छप जाएगा बिंदु 2, 3। ठीक है, समझ गए बात। अब हम सीधे सवाल पे आ जाते हैं। हम इधर बुक देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा सवाल। हम इधर बुक देख लेते हैं। सवाल है आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहले प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले का पहला सवाल है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे माना लड़कों की संख्या यक्स, ठीक है, लड़कियों की संख्या हमारी कितनी हो गई, बाई। अब हम आते हैं शर्त। पहली शर्त हमारी क्या कहती है? पहली शर्त तो ये कहती है कक्षा 10 में 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो लड़का लड़कियां दोनों को मिलाकर कितने बच्चे हैं हमारे, 10 हैं। ये समीकरण पहला हो गया। शर्त सेकेंड, दूसरी शर्त क्या कह रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात जो लड़कियां हैं इनकी संख्या जो है लड़कों की संख्या कितनी अधिक है, 4। बराबर करने के लिए हम 4 किधर जोड़ देंगे, इधर लड़कों की तरफ। ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब हम इसको हल करते हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से इधर पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, अर्थात इसमें x और y के मान निकाल लेते हैं। ये देखो ऊपर x लिखा नीचे y लिखा, और ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब देखो हमको मान ज्ञात करना है। देखो इसमें हम कुछ भी मान रख सकते हैं, बस मेरी बात को समझना कि इसमें हम कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना छोटे मान रखो। क्यों? ग्राफ पे बड़े मान रख दो, 18 रख दोगे, 20 रख दोगे ना, ऐसे बड़े मान रखोगे तो ग्राफ पे दर्शाओगे तो गिनती ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, तो छोटे मान रखो ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 रख लेते हैं, एक बार y का मान 0 समीकरण 1 में। तो देखो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये रहा, कितना है, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो यहाँ पर अगर हम x का मान कितना मान लिया, 0, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10। ठीक है ना, तो y बराबर कितना आ गया, 10। अब देखो अगर हम दूसरे में मैंने क्या माना, y बराबर 0 माना, अगर इस बराबर 0 मानोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10। समझ गए बात? अब ये देखो 10 आ गए, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको हल करके दिखाऊंगा ऐसे भी, और एक दूसरे और भी मान हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे कि हाँ यही मान क्यों रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मान आ गए, इसे हटाओ, यहीं पे मैं बना लेता हूँ, ये लो, ये लिख लेता हूँ समीकरण 2 के लिए। ठीक, इसमें भी x और y के मान ज्ञात करने। तो मैंने क्या बताया, एक बार 0, एक बार x को 0 लेते हैं, एक बार y को 0। अब देखो एक बार अगर x को 0 लो, अगर हम एक बार x को 0 लें, यही तो दूसरा है ना, x को 0 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, समझ गए बात। अगर हम इस बार क्या करते हैं, y को 0 ले लें, अब ये y को 0 ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4। ठीक है, अभी देखो ओनली x बराबर निकालोगे तो y हमारा इधर जाएगा, वो x हमारा 4 इधर जाएगा तो काय हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे मान काहे का आ गया, माइनस का। अब हमारे 2 मान आ गए, इसको हमें कहाँ पे दर्शाना है, ग्राफ पे दर्शाना है। ठीक है, तो हमें ग्राफ बना लेते हैं। x डैश y और y डैश। ठीक है, अब हम अभी मैंने बताया था कि जब भी बिंदु लिखेंगे, ठीक समझ लो एक बार,
कि पहले x लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे y। तो इधर देखो पहले ये बिंदु लेते हैं। अब इसमें दो दो बिंदु बने हैं, एक 0,10 और 10,0। इधर 0,4 -4,0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले क्या बिंदु लेते हैं 0,10, अर्थात x अक्ष पे कितना है जी। पहले इस पर मान लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया मूल बिंदु जिसके निर्देशांक हैं, इधर लिख देता हूँ, छोड़ो। अब हम पता तो है ही हमको कि इसके निर्देशांक कितने हैं 0,0। ठीक है, अब इधर देखो ये बिंदु है, x अक्ष पे कितना वो x अक्ष पे कितना है 0। देखो x अक्ष पे कितना है 0 और y अक्ष पे कितना है 10। तो हम इसे y अक्ष पे चढ़ेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बिंदु हमारा यहाँ पे हुआ जाकर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ऐसे इधर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7। और नीचे भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। और इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो अभी हम बता चुके थे आपको कि इधर जो मान आएंगे तो काहे को जाएंगे माइनस के, इधर जो बिंदु हमारे आएंगे माइनस के और इस तरफ जो बिंदु जाएंगे प्लस के और इधर बिंदु जाएंगे प्लस के। तो पहला देखो क्या 0,10 अर्थात x अक्ष पे तो 0 है, बिंदु हमारा यहाँ पे है यहीं पे रहा, और y अक्ष पे कितना है 10, वो भी कैसा है प्लस। तो हमारा कहाँ बनेगा जाके इधर गिनते हुए आओगे सीधे ये बनाओ, तो हमारा इसका बिंदु बनेगा क्या बन जाएगा 0,10। दूसरा है 10,0 अर्थात ये अब x अक्ष पे 10 है y अक्ष पे 0 है, तो इस 8 हो गए 9 और 10। तो एक बिंदु हमारा यहाँ पे बन जाएगा ये 10,0। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया। तो इनको हम दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो ये बिंदु मिल गए हमारे, ये इधर निकलता चला जाएगा और ये ऐसे रेखा चली जाएगी। अब इधर देखो, अब समीकरण दूसरे में मिलाते हैं। x अक्ष कितना है 0, y अक्ष कितना है 4। तो x अक्ष तो 0 है और y अक्ष कितना है 4, ये रहा। ठीक है, इसको हटा दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो दूसरा बिंदु x अक्ष तो कितना है -4, y अक्ष 0 है, तो ये -4 का किस पे x अक्ष पे, तो ये रहा। इधर दूरियां कायम रहेंगी -4 और 0। अब हम इसको मिला देते हैं। तो हमारा ग्राफ क्या बन गया, इस रूप से ग्राफ बन जाएगा। अब देखो जहां पर ये दोनों मिलेंगे जाकर, इधर देखो ये डॉट डॉट में गया यहाँ पर। अब देखो इसको मिलाओगे तो ये हो जाएगा ये यहाँ पे मिले जाएगा 3,7। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3,7। अर्थात लिखोगे अतः x बराबर 3 और लिखोगे अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना 7। ये हमारे हल हो गए ग्राफ तरीके से। ठीक है, मैंने आपको ऐसे ही समझाया। देखो मैंने मान 0 0 मान के लगाए, और भी मान लग करके लगा सकता हूँ। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब हम इसी को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कैसे हल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये मान हटा देंगे सिर्फ। ठीक है, ये मान जो है हटा दूंगा, इसकी जगह पे हम दूसरे मान रखेंगे कि दूसरे मान रखोगे तब भी आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा अभी देखो, देख रहा हूँ। अब देखो सारे मैंने हटा दिया, अब यहाँ पे हम दूसरे मान रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं दूसरे मान, दूसरे मान माना है कि x बराबर यहाँ मान कितना रखा 5 समीकरण 1 के लिए। जहाँ x है समीकरण 1 है, यहाँ पर x का मान कितना हो गया 5, बचा क्या 5 + y बराबर 10।
अब ये 5 हमारा इधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा मान y का मान जो आएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 5। y का भी मान प्राप्त, माना कि x की जगह पे मान कितना रखते हैं, 6, इस बार 5 रखा, अब की कितना रखा, 6, तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4, ठीक है। इसको पहले ग्राफ पे रख लेते हैं, फिर इसको हल कर लेते हैं। कितने आए, 5, 5, तो हम इधर देखते हैं, ये x अक्ष पे भी 5 आया और हमारा y अक्ष पे भी 5 आया, ठीक है। इन्हों हम मिलाओ गए तो हमारा ये मिलेगा जाके ये बिंदु हो जाएगा 5, 5, क्योंकि प्लस के हैं, और दूसरा बिंदु है 6, 4। जब मिलाओगे तो ये दूसरा बिंदु आ जाएगा 6, 4, अर्थात x अक्ष पे 6 है और y अक्ष पे 4 है, ये मिला, कितना हो गया, 6, 4। अब इनको हम ठीक है, ये हमारी रेखा खींचती इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर। इसमें माना कि 0 रख लेते हैं और इसमें -2 रख के लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये किसके लिए हल करूंगा, इसको हटा देता हूं, समीकरण दूसरे के लिए, कि इसमें x का मान कितना रखा, 0, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें, 4, ठीक है। अब इसमें x का मान अगर हम -2 रख दें तो y बराबर कितना, ये -2 हो जाएगा, 4, तो कितना प्राप्त होगा, 2, ठीक है। अब ये देखो, तो अब ये बिंदु बनाएगा 0, 4, अर्थात x अक्ष पे तो 0 है, y अक्ष पे कितना है, 4, तो एक तो यही बिंदु हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, -2 और +2, अर्थात x अक्ष पे -2, ये हुआ 1 और 2, -2। अब देखो y अक्ष पे कितना हो गया, 2, तो हमारा y अक्ष पे कितना हो गया, 2, ये किए, अर्थात ये दोनों मिलेंगे हवा में, कहाँ पे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा -2, 2। आपको बता चुका हूँ, पहले x वाला लिखोगे फिर y वाला, तो x अक्ष इधर है ना, तो -2 और y। अब इन दोनों को जब मिला देंगे हम, ये इधर इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। पहले अलग मान रखे थे, तब ग्राफ दूसरा था, अब देखो ग्राफ अलग आया, लेकिन ये मान वहीं आएंगे जो हमारा आंसर आया था। देखो यहाँ पे कहाँ पे मिला जाके, 7 के सामने, और इधर देखो ये कहाँ पे मिला जाके, 3, तो अर्थात बिंदु हमारे हो जाएंगे 3, क्यों पहले x अक्ष वाला, 3, 7, समझ गया ना बात, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हुआ जाके, देखोगे, अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना आया, 7। समझ गया पहला सवाल। दूसरा सवाल पढ़िए आप, हम इधर देखते हैं। सवाल है आपका कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो देखो देखो माना पेंसिल का मूल्य कितना दे रखा है, मान लिया मैंने ये, और कलम का मूल्य माना y। अब बात समझ में आपके ये आ गई कि हम x y क्यों मानते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही 2 चर वाले रैखिक बहुपद, ठीक है, तो 2 चर में हम 2 चर मानेंगे, ठीक है। अब इस पे आते हैं शर्त फर्स्ट हमारी शर्त क्या कहती है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है, 5 का कितना हो जाएगा, 5x, और प्लस 7 कलम, ठीक है, तो कितना मूल्य कितना है हमारा, 50। ये समीकरण फर्स्ट होगा, ठीक है। शर्त सेकंड के अनुसार कि 7 पेंसिलें हैं और 5 कलमें हैं, का मूल्य कितना है, 46। ये समीकरण हो गया दूसरा। ग्राफ विधि से हल करने को है, तो डिब्बा बना लेते हैं हम इधर, ये x और y, ये मान बना लिया मैंने समीकरण फर्स्ट के लिए, ठीक है, और दूसरा बना ही लेता हूँ।
ये समीकरण 2 के लिए। अब इसमें हम मान रखते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पे माना कि एक्स का बिंदु कितना ले लिया 10। जब इसको हल करेंगे एक्स का मान रखोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 प्लस 7y बराबर कितना हो गया 50। ये हमारा हो जाएगा 50 और 50 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा क्या 0 और 7 का भाग दो तो आंसर क्या हो जाएगा 0, अर्थात y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 0, ठीक है। x का मान रख लेते हैं 3, ठीक है। x का मान 3 रखा तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 15 और 15 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 35, 7 का भाग लगेगा कितना हो जाएगा 7 पन्ना 35, तो कितना मान आ जाएगा हमारा 3 का 5। इसी तरीके से समीकरण दूसरा हल कर लिया। अब आते हैं ग्राफ पे। ठीक है, मान पहले लिख लेता हूँ। ये मूल बिंदु हो गया 0,0, ये 1 2 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो इनकी दूरी होती है सभी की बराबर होती है भाई। यहाँ से इस खाने की दूरी, ये सब दूरियां आपस में कैसी होती हैं बराबर, ठीक है। 1 2 3 2 3। अब देखो इधर जो दूरियां रहेंगी वो काहे की प्लस की, इधर जो मान आएंगे वो किसके प्लस के, इधर माइनस और इधर माइनस, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं, पहला क्या है 0 वो 10,0, पहला बिंदु क्या है 10,0 अर्थात एक्स अक्ष पे कितना है 10 और वाई अक्ष पे कितना है 0, तो एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा बिंदु है 3,5 अर्थात एक्स अक्ष पे कितना है 3 और वाई अक्ष पे कितना है 5, तो इसको मिलाएंगे यहाँ पे तो ये देखो मिलेंगे जाके हमारे कहाँ पे मिल रहे हैं, ये अब इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं, सही है। अब देखो दूसरा है 8,-2 अर्थात ये है बिंदु 8,-2, तो बाई अक्ष इधर आ जाएगा -2, ये तो इसको मिलाओगे तो ये बनेगा जाके हमारा ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है 3,5 अर्थात एक्स अक्ष पे 3 है और वाई अक्ष पे कितना है 5, तो ये बिंदु हमारा यही है। अब इन दोनों को मिला दोगे आपस में देखो साइज मिल नहीं पाया लेकिन ये बिंदु जो है यहीं से मिलता हुआ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा 3,5, ठीक है। तो यक्स के मान एक 3 हो जाएगा और बाई बराबर कितना हो जाएगा 5, अर्थात पेंसिल का मूल्य 3 हो जाएगा, कलम का मूल्य 5 हो जाएगा। देखो जहाँ पे ये मिले, जो बिंदु हमको मिल जाता है ना, दोनों जहाँ पे दोनों रेखाएं काटें, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक बिंदु से गुजरती हैं, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। देख लिया आपने, सीख लिया ग्राफ। अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है आपका अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इससे पहले सीख लेते हैं कि सूत्री हैं, समझ लो कि यदि हम पहले A1 B1 से समझ लो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इसका व्यापक सूत्र बताया था, इसका अभी मैंने आपको बताया था, इसका व्यापक सूत्र क्या था
ए एक्स बी वाई प्लस सी, यही तो बताया था ना आपको। ठीक है, क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये बताया था एक रेखा के लिए। ठीक है, अगर दो रेखाएं हों सूत्र तो यही होता है ए एक्स बी वाई और प्लस सी बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग दिखाने के लिए ए वन बी वन और सी वन, इसे ए टू बी टू और सी टू, ये क्या हो गया सी टू। ये रेखा फर्स्ट हो गई हमारी और ये रेखा सेकेंड हो गई। ठीक है, अब सवाल जो भी लगाएंगे हमारे दो रेखाएं दी जाएंगी, उनसे इनको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इनकी, तब तब मान हमारे ए वन बी वन सी वन का निकल जाए। कहने का मतलब है एक्स का गुणांक क्या होगा समीकरण फर्स्ट में, बाई का गुणांक क्या होगा, सी अचर पद क्या होगा। रेखा दो होगी, उसमें एक्स का गुणांक क्या होगा, बाई का गुणांक क्या होगा और उसका अचर पद क्या होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ए वन बटे, यदि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, तो रेखाएं जो होंगी इनका ग्राफ जो बनेगा वो कैसी रेखाएं हमारी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इनका हल जो होगा वो केवल एक होगा, केवल एक हल। ठीक है, इस बात को समझना। अभी समझा दूंगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं। और यदि हमारा ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू है, तो रेखाएं होंगी समपाती। तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। तब रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, समपाती, और इसके अनेक हल हो जाएंगे, अनेक, इसके अनेक हल हो जाएंगे अपरिमित रूप से। ठीक है, और यदि हमारा ए वन बटे ए टू बराबर है वी वन बटे वी टू के, लेकिन सी वन बटे सी टू के बराबर नहीं है, तो रेखाएं हमारी हो जाएंगी समांतर। तो हमारी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। ठीक है, तो हमारी रेखाएं समांतर हो जाएंगी और जिसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, जैसे ये दो रेखाएं हैं, एक यल हो गई और ये माना कि एक हमारी यम हो गई, ये दो रेखाएं हैं। अगर ये इस प्रकार से गुजरे, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब दोनों रेखाएं हो गई, माना कि ये यल है और ये रेखा यम हो गई। अब देखो ये रेखाएं अभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना, अब देखो एक ही बिंदु पे मिल रही है, क्या दूसरे पे मिल सकती हैं, तभी इनका हल कितना होगा, एक होगा। आद्वितीय हल भी लिखा मिलेगा। आद्वितीय हल का मतलब क्या है, केवल एक ही हल। ठीक है, और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। कब, जब ए वन बटे ए टू बराबर ना हो बी वन बटे बी टू के, ये तीनों मान बराबर हों, ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू सी वन बटे सी टू हों, तब रेखाएं हमारी कैसी कहलाती हैं, समपाती। हल कैसे होंगे, अनेक। समपाती का मतलब क्या है, जैसे ये रेखा रही हमारी यल, ठीक है, और इसी के ऊपर ये रेखा हो गई यम, तो ये रेखाएं अब कैसी कहलाएंगी, तो यल रेखा थी हमारी और इसी के ऊपर ये यम रेखा हो गई। अब ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी, समपाती रेखाएं। ठीक है, एक दूसरे पर जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, समपाती, और इनके अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब रेखा जो है कई बिंदु होते हैं, एक रेखा में कई बिंदु, अनंत बिंदु होते हैं ना, एक बिंदु ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये इस रेखा में कितने बिंदु हो गए, अनंत, तो इनके हल कैसे हो जाएंगे, अनेक। अब कहता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा, जैसे ये रेखा हो गई यल और ये रेखा हो गई यम। अब ये एक दूसरे कैसे हैं, समांतर। जब ये आपस में कटेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं, तो इनका मान निकलेगा कैसे। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी, मतलब इनका हल कैसा हो जाएगा, कोई हल नहीं, अनेक हल हो जाए, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। यदि रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसे कर देता हूँ जो आपको साफ साफ दिख जाए। सही है कि ए वन बटे ए टू बराबर ना हो बी वन बटे बी टू, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक हल होगा इसका। ठीक है, और ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू बराबर ना हो सी वन, बराबर हो सी वन बटे सी टू, संपाती रेखाएं, अनेक हल। और ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू
तो बराबर है, बट C1 बटे C2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। सवाल स्क्रीन पे दिख गया होगा। ठीक है, इसमें हमें प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ये हमको छांटना है। तो सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये रहा कि 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये दो रेखाएं दी गई हैं, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो हम एक लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 को a1x b1y + c1 बराबर 0 से, ठीक है, 0 से इसी में लिख देता हूँ, तथा समीकरण 2 को a2x b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर। अब देखो समीकरण 1 की तुलना किससे की जाएगी? ये लिख देता हूँ यहाँ पर, a1x + b1y और + c1 बराबर 0 से। और समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे हम? ये लिखता हूँ यहाँ पर, a2x + b2y और + c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पे देखो a1 की जगह कितना है, तुलना करोगे तो a1 बराबर कितना आया? 5। अब इधर देखो b1 बराबर कितना आया हमारा? -4। और ये c1 बराबर कितना है हमारा? +8। इधर देखो अब समीकरण 2 में a2 बराबर कितना है हमारा? 7 और b2 बराबर कितना है हमारा? 6 और c2 बराबर कितना है हमारा? -9। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। देखो a1 बटे a2 बराबर कितना लिखोगे? चूंकि, ठीक है, a1 बटे a2, a1 कितना है हमारा? 5, a2 कितना है? 7। इसी हिसाब से b1 बटे b2, b1 कितना है हमारा? -4 और ये b2 कितना है हमारा? 6। ठीक है, बटे में 6 निकाल लो यहाँ पे c1 बटे c2। अब दो c1 कितना है? 8 और ये c2 कितना है? -9। अब ये देखो लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखो ये मान निकाले, लिखोगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। देखो a1 बटे a2 मान कितना है? 5/7। b1 बटे b2 मान कितना है? -4/6। अगर इन्हें काट भी दोगे तो इसका कितना हो जाएगा? 2/3। क्या ये आपस में मान बराबर है? बराबर नहीं। अभी मैंने आपको बताया अगर यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 को, तो रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? बताओ, लिखता है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। समझ गए ना बात को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। पहले हमारा 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6x + 24 बराबर 6y + 24 बराबर 0। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट समीकरण, इसको सेकंड। तो लिखते हैं समीकरण एक को a1x b1y + c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x b2y और +c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखो a1 हमारा कितना हो जाएगा? a1 बराबर 9, b1 कितना हो जाएगा? 3
और C1 हमारा कितना हो जाएगा 12। इधर देखो A2 कितना हो जाएगा, इधर A2 बराबर कितना हो गया 18, B2 बराबर कितना हो गया 6 और C2 बराबर कितना हो गया 24। ठीक है, चलो निकालते हैं A1 बटे A2। तो A1 तो कितना है 9, A2 कितना है 18। हल करोगे 9 एकन 9 दूनी 18, कितना आ गया मान 1/2। B1 बटे B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, 3 एकन 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। जल्दी उठाओ करो यार। B1 बटे B2 बराबर कितना आ गया 1/2। अब निकालते हैं C1 बटे C2 बराबर। तो C1 कितना हमारा है 12 और C2 कितना है 24, 12 एकन 12 दूनी 24, अर्थात कितना आ गया 1/2। सारे मान बराबर आए तो लिखोगे, इधर लिख लेंगे, लिखोगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2 का, अतः रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, इसके मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं 2। लिख लेते हैं कि समीकरण 1 की A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो इधर देखो A1 बराबर कितना हो जाएगा 6, तुलना बता चुके हैं। देखो A1 x B1y प्लस C1 बराबर 0, यही समीकरण है ना। एक के लिए तुलना करोगे तो A1 की जगह कितना हो गया 6 और B1 की जगह कितना हो जाएगा -3 और C1 की जगह कितना हो जाएगा हमारा देखो +10। इसी हिसाब से इसमें तुलना करोगे तो ये दूसरे के लिए हो जाएगा A2 C2, तो देखो A2 के लिए कितना हो जाएगा 2 और ये B2 के लिए कितना हो जाएगा -1 और C2 के लिए कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसे हटा दो यहाँ से। अब इसे निकालते हैं हम A1 बटे A2। तो A1 कितना है 6 और A2 कितना है 2, काटोगे 2 एकन 2 3 6, अर्थात कितना आया 3। अब इधर B1 बटे B2, तो B1 कितनी है हमारी -3 और ये कितना है -1, हल होके कितना आ जाएगा 3, तो माइनस से माइनस हो गया तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब ये C1 बटे C2, तो C1 कितनी हमारी है देखो भाई इधर 10 और ये C2 9। हमारे दो मान बराबर आ गए। कौन कौन से बराबर आ गए लिखोगे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। जब ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं हमारी कैसी हो जाती हैं समांतर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, नोट कर लो।